तो आज विशुद्धि चक्र की साधना की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक श्वास के साथ शांत होते जाएं। आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव सब शांत होते जाएं और एक गहरी शांति का अनुभव, गहरे आनंद का अनुभव और इस शांति का अनुभव करते हुए अपनी चेतना शक्ति को नाभि चक्र पर ले जाएं। नाभि चक्र पर 3 बार रम का उच्चारण और वहां से ऊर्जा उठती हुई, एनर्जी उठती हुई हृदय चक्र तक जाए। तो 5 बार रम 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 रम। नाभि की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई हृदय चक्र तक पहुंची। अब हृदय चक्र पर यम का उच्चारण और हृदय चक्र की ऊर्जा कंठ चक्र तक जाए। यम 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 यम। ऊर्जा उठती हुई कंठ चक्र तक आ चुकी है। अब कंठ चक्र का बीज मंत्र हम का उच्चारण और कंठ चक्र में स्वर यंत्र के पास गले के अंदर कंपन करते हुए हम हम इस प्रकार लगातार हम का उच्चारण कंठ चक्र में गले में जहाँ गड्ढा होता है उस बिंदु पर हम का उच्चारण, हम का उच्चारण उस बिंदु पर कंठ चक्र के जहाँ गले में गड्ढा होता है लगातार कंठ में उच्चारण करते रहें और वहाँ ऊर्जा की जागृति करें। इस कंपन से जो संवेदनाएं बढ़ती जाएं उन संवेदनाओं का एहसास करें। लगातार संवेदनाओं का एहसास। ये चक्र गले में स्वर यंत्र के पास होता है, इसीलिए इसे कंठ चक्र कहा जाता है और ये शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की शुद्धि का कारण है। कहा जाता है कि एक बार देवता और असुरों में अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया और वहां से जो अमृत निकला उस अमृत को देवताओं ने कटोरे में ले लिया ताकि उसे राक्षसों तक ना पहुंचे। लेकिन इसको शीघ्र निपटाने के लिए दोनों में युद्ध होने लगा। उस युद्ध को समाप्त करने के लिए मोहिनी रूप में विष्णु जी का अवतार हुआ और उन्होंने जब देवताओं को अमृत बांटा तो एक राक्षस ने भी उस अमृत का पान किया और जैसे ही उस अमृत का पान किया वह अमर हो गया। तो कंठ चक्र अमरता का स्थान है, अमृत तत्व का स्थान है। यहाँ पर सहस्त्रार से
आता हुआ अमृत आपको महसूस होता है। और ये अमृत रस जिसको देवलोक में या देवताओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सोमरस कहा जाता है। ये सोमरस जब हम गहरी साधना में होते हैं तो इस सोमरस का स्वयं निकलना शुरू हो जाता है और कर्ण चक्र की जागृति पर ही यह संभव हो पाता है। कर्ण चक्र जब जागृत होता है तो आपको गले में एक मीठा रस सा आना महसूस होने लगता है और ये मीठा रस ही सोमरस या अमृत रस कहलाता है। और इस अमृत रस के बहुत सारे फायदे हैं। इस अमृत रस से आपके शरीर की समस्त बीमारियां खत्म हो जाती हैं। सेल्स को नवजीवन मिलना शुरू हो जाता है। आपके सेल्स नई अवस्था को प्राप्त होते हैं और आपका शरीर भी नई अवस्था को प्राप्त होने लगता है। शरीर की बढ़ती हुई उम्र रुक जाती है। चेहरे पर चमक आने लगती है, तेज आने लगता है। ऐसी अद्भुत शक्ति है इसमें। और जब लगातार ये चक्र जागृत होता है तो समस्त रस की धारा से शरीर के साथ साथ आपकी आत्मिक शुद्धि भी हो जाती है। आत्मिक आनंद मिलने लगता है। तो हम का उच्चारण करते हुए जो कोई रस आपके गले चक्र पर महसूस हो, कुछ गले में मीठापन महसूस हो, उसका भी एहसास साथ के साथ करना है और लगातार हम का उच्चारण करते रहना है। हम का उच्चारण कंठ चक्र में। कंठ चक्र में विष को रोकने की भी क्षमता है। समुद्र मंथन में जब विष का निर्माण हुआ, विष का निकला, तो उस हलाल विष को भी शिव ने इस कंठ चक्र में ही रोक लिया, क्योंकि उनका कंठ चक्र जागृत था। और जब कंठ चक्र जागृत हो तो बड़े से बड़ा विष आपके कंठ पर ही रुक जाता है। अर्थात इस अमृत रस के प्रभाव से कोई भी कीटाणु, विषाणु, जीवाणु जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है नासिका के द्वारा, श्वास के द्वारा, तो वह कंठ चक्र से होकर गुजरता है। लेकिन कंठ चक्र से निकलता हुआ जो रस है वो उसको वहीं खत्म कर देता है। तो उस विष को रोकने का कार्य भी हमारा कंठ चक्र कर देता है। ये हलाल और विष ऐसे ही बहुत सारे नकारात्मकता का या कीटाणु, विषाणु, जीवाणुओं का कारक, और उस कारक को अमृत तत्व के द्वारा कंठ चक्र में रोका जा सकता है। इसलिए चक्र साधना में बढ़ते बढ़ते जब कंठ चक्र पर पहुंचते हैं तो शरीर के जितनी भी नकारात्मक कीटाणु, विषाणु, जीवाणुओं का हमला होता है वो रुकने लगता है। शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, जीवनी शक्ति बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक हो जाता है। तो लगातार हम का उच्चारण करते रहें। हम, हम, हम। गले पर हम का उच्चारण करते रहें और इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं। इस ऊर्जा की अद्भुत शक्ति है और इसमें जो कंपन हो रहा है, प्रतिध्वनि हो रही है, उस ध्वनि का एहसास ये ध्वनि ही ऊर्जा का स्रोत बनती है। समस्त बुराइयां, समस्त बुरे भाव
इस ऊर्जा से ठीक हो जाते हैं। बुराइयां स्वयं के अंदर होती हैं और स्वयं के अंदर की बुराइयों को हम इसके द्वारा ठीक कर सकते हैं। हम दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, लेकिन बुराई हमारे ही अंदर समाहित है। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिले कोई, और अपने आप न देखे तो मुझसे बुरा न कोई। तो अपने अंदर झांक के देखें और अपनी समस्त बुराइयों को इस समर्थ रस से, कंठ चक्र की ऊर्जा से खत्म कर दें। और यहाँ स्वयं का प्रकटीकरण, स्वयं की ऊर्जा का जागरण, स्वयं की ऊर्जा का जागरण शरीर में प्रवाहित होती हुई भावनाएं, उन भावनाओं में आनंद की अनुभूति, विष्णु के नाभि चक्र से कमल को निकला हुआ आपने देखा, तो इस चेतना की जो जड़ है वो नाभि चक्र में है, और जो पुष्प है, जो कमल है, वो कंठ चक्र पर है। कमल जहाँ समस्त बुराइयां खत्म हो चुकी हैं, कमल को आपने पानी में देखा है, नीचे तालाब में या पानी में अनंत गंदगी होती हैं, विशुद्धियां होती हैं, लेकिन कमल उससे बाहर ऊपर की ओर खुलता है, पानी से बाहर वायु तत्व में। तो ठीक ऐसे ही ये कंठ वायु तत्व में, वायु तत्व का स्थान और अद्भुत ऊर्जा का स्रोत। लगातार यहाँ ऊर्जा को महसूस करते रहें। तो जैसे कमल का फूल ऊपर की ओर स्वच्छ होता है, सुंदर होता है, समस्त बुराइयों से दूर, समस्त गंदगी से दूर, ठीक ऐसे ही कंठ चक्र पर आकर समस्त बुराइयां, समस्त शरीर की गंदगी, समस्त भावों की गंदगी खत्म हो जाती है। चेतना सकारात्मक भावनाओं से भर जाती है। सकारात्मक भाव, सत्य का ज्ञान, आनंद का अनुभव, शांति का अनुभव, सारा संसार प्रेम में दिखाई देने लगता है।
प्रेममय संसार, आनंदमय संसार, सारे संसार का ज्ञान जागृत होने लगता है। सारे संसार में जितने भी अच्छे गुण हैं वो सब प्रकट होने लगते हैं। अद्भुत ऊर्जा का स्रोत और हमारी समस्याएं यहाँ हल होने लगती हैं। जो आप फसल बोते हैं तो उसमें बहुत सारी खरपतवार भी हो जाती है, बहुत सारी फालतू की घासें भी उग जाती हैं। तो उन घासों को नष्ट करने का काम भी करना पड़ता है। तो ऐसे ही जीवन में जन्म से लेके आज तक अनेकों नकारात्मक विचार, नकारात्मक भाव आपके अंदर दबे हुए थे। वो सभी भाव विशुद्धि चक्र पर शुद्ध होते जाते हैं, नकारात्मकता ब्रह्मांड में विलीन होती जाती है और यहाँ पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है। पूर्ण शुद्धता और अनंत का अनुभव, उस अनंत का अनुभव जो आपको मुक्ति की ओर ले जाता है। तो यहाँ पैदा होते हुए सभी विचारों का एहसास करें और स्वयं को देखें। स्वयं का एहसास स्पीड के साथ 5 बार हम का उच्चारण करें। तेजी के साथ पूरी शक्ति के साथ इस ऊर्जा को जागृत करें। हम 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 और ठहर जाएं, रुक जाएं, शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं। कंचक्र की अनंत ऊर्जा का अनुभव। सभी उच्चारण बंद कर दें। शरीर को पत्थर के समान स्थिर कर दें। ना कोई हलचल, ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया। जो कुछ हो उसको होने दें और सिर्फ जो एहसास हो रहे हैं उनको महसूस करें। जो विचार आ रहे हैं आने देना, जा रहे हैं जाने देना। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण स्थिरता और एक गहरी शांति। इस शांति में डूबते जाएं। किसी भी विचार पर, किसी भी इच्छा पर कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। पूर्ण शांति। शरीर शून्य हो जाए और इस शून्यता का एहसास
से जो भी ऊर्जा की अनुभूतियां हो रही हैं, जो भी ऊर्जा के एहसास हो रहे हैं, जो भी महसूस हो रहा है, उसको महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस, धीरे धीरे तो गहरे लंबे सांस भरें। श्वासों का एहसास, सही का एहसास, सही का एहसास करते हुए, श्वासों का एहसास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब अगर किसी को कुछ कहना है या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। किसी को अगर कुछ कहना है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रभु जी। अभी एक वायलेट कलर ऐसा पूरा महसूस हुआ कंठ चक्र के ऊपर, पूरा ऐसा वायलेट कलर महसूस हुआ और हृदय की धड़कनें साफ सुनाई दे रही। बहुत बढ़िया। अच्छा है, जितनी गहराई में जाते हैं उतनी ही अद्भुत सूक्ष्म ऊर्जा को, सूक्ष्म तरंगों को पकड़ पाते हैं। बहुत बढ़िया। प्रणाम। प्रणाम। ओम। अच्छा है, परमात्मा की कृपा बरस रही है, अनुभव हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम। सुप्रभात। प्रणाम स्वामी। प्रणाम। प्रणाम। ओम।